बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मुस्कान है। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मैं तिब्बती रेत पर बैठी थी और दूर कहीं देख रही थी। सोच रही थी कि आज मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि आज वो दिन था जब मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला होने वाला था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किल वक़्त देखा था, जबकि मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरी उम्र तो गुड़ियों से खेलने की थी, लेकिन किस्मत मेरे साथ खेल रही थी, क्योंकि एक इंसान ने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया था। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और थोड़ी देर के बाद मेरी अम्मी वहां पर आ गई। उसने कहा कि आ जाओ। मैंने कहा कि अम्मी, आज के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, ज़िंदगी तो बदल जाएगी। मैंने कहा कि क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि शायद और ख़राब हो जाएगा। मैंने रोना शुरू कर दिया। माँ ने कहा कि एक औरत होना ही एक सज़ा है, और जब औरत पैदा हो जाती है तभी से उसके साथ मसाइल शुरू हो जाते हैं। कोई उसकी पैदाइश से खुश नहीं होता है और उसके बाद उससे ऐसी उम्मीदें लगाई जाती हैं जिन पर अगर वो पूरी न उतरे तो उसके लिए जीना हराम कर देते हैं। सारे जहाँ की उम्मीदें और मियार उसके सामने रखे जाते हैं। इज्जतों की पगड़ियाँ उसके कंधों पर रखी जाती हैं, जिसकी हिफाजत भी उसे करनी होती है। नस्ल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उस पर होती है, उनकी तरबियत की भी। अब मैं क्या कुछ कहूँ, तुझे डराना नहीं चाहती, पर तू भी वक़्त से पहले बड़ी हो गई है। क्या कर सकती हूँ मैं? मेरी माँ ने कहा कि कुछ खराब हो या ठीक, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी रहेगी। मैं अपनी माँ के गले लग गई और वो मुझे वहाँ से ले गई जहाँ वो मुझे लेकर जा रही थी। वहाँ मैं जाना नहीं चाहती थी। ये आज से 10 महीने पहले की बात है। हम लोग एक बहुत ही गंजान आबाद इलाके में रहते थे। यहाँ पर गिनती के ही कुछ घर थे और एक छोटी सी दुकान। एक नर्स बैठती थी जो लोगों का इलाज करती थी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। कपड़े जूते लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। रेगिस्तान को पार करना पड़ता था। हमारा इलाका बहुत ही छोटा सा था। कुछ लोगों को तो इस इलाके के बारे में पता भी नहीं था कि यहाँ पर इंसान रहते हैं या नहीं। हमारा एक ही घर था और वो घर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें पूरे 15 लोग रहते थे। मैं, मेरे माँ बाप, मेरा एक छोटा भाई, मेरे चाचू और मेरे बाबा के कज़न भी रहते थे जो उनके चाचू के बेटे थे। हम उन्हें चाचू ही कहते थे। मेरे दादा दादी भी जिंदा थे और मेरे बाबा के चाचा भी वहीं पर रहते थे। हमारे ख़ानदान में लड़की की पैदाइश को अच्छा नहीं समझा जाता था। कहते थे कि लड़की क्यों पैदा हुई? जब मेरी माँ की शादी हुई तो उनकी पहली औलाद मैं थी। सबका कहना था कि पहले बेटा पैदा होना चाहिए था, लेकिन पहले मैं पैदा हो गई और मेरा भाई बाद में आया। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी माँ को एक बेटा दिया, नहीं तो उनकी कोई इज्जत नहीं रहनी थी। लेकिन अभी भी मेरी वजह से उन्हें बातें सुनने को मिलती थीं। पर मेरी माँ सबसे ज़्यादा मुझसे ही मोहब्बत करती थी। मैं हैरान थी कि वो भी तो उन्हीं लोगों में पली बड़ी थी। उनकी तरबियत भी तो ऐसी की गई थी जो बेटियों से नफरत करते थे। लेकिन मेरी माँ ने तो हमेशा मुझे प्यार किया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पैदा जो किया था। मेरे लिए तकलीफ़ें उठाई थीं, बातें सुनी थीं। मेरे बाबा अच्छे इंसान थे, लेकिन हमसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं जताते थे। प्यार तो करते ही होंगे, पर उन्हें प्यार जताने की आदत नहीं थी। एक दिन मैंने अपनी माँ और बाबा को बातें करते हुए सुना। मेरी माँ ने कहा कि क्यों बेटियों से नफरत करते हैं? तो मेरे बाबा ने कहा कि बेटियां कभी कभी ऐसी बदनामी लेकर आती हैं जो बेटे भी लेकर नहीं आ सकते। इसलिए बेटियों से नफरत की जाती है, क्योंकि वो आपको बदनाम कर देती हैं, बेवकूफ़ होती हैं, समझदार नहीं होती। उनकी एक छोटी सी गलती पूरे के पूरे ख़ानदान की इज्जत को ख़त्म करके रख देती है। अम्मी ने कहा कि अगर बेटियों से इतनी नफरत करते हैं तो फिर बहुएं कहाँ से लेकर आएंगे? अगर बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाएगा तो फिर बेटों की शादी किससे करेंगे? मेरे बाबा ने कहा कि ये बात बड़ी गहरी है और बड़ी समझने वाली है, लेकिन बस जो हो रहा है वही होता रहता है। अम्मी ने कहा कि हमारी बेटी पर कभी कोई आँच नहीं आएगी, आप वादा करें। बाबा ने कहा कि पागल हो गई है तू? क्यों आएगी उस पर कोई आँच? मेरी औलाद है वो, मेरे खून से बनी हुई औलाद है। मैं हमेशा उसका ख्याल करूँगा। यहाँ पर सब लोग बेटी को बुरा समझते हैं तो क्या हुआ?
मैं तो बुरा नहीं समझता। मेरी कोई बहन नहीं है और मेरी कोई फूफी भी नहीं है। इस खानदान में 2 नस्लों के बाद बेटी पैदा हुई है, इसलिए इन लोगों को इतनी मोहब्बत नहीं है। लेकिन हमारी तो अपनी औलाद है। पागल, हम क्यों ना उसका ख्याल करेंगे? मेरी आंखों में आंसू आ गया। मुझे यकीन था कि मेरे माँ बाप जब तक मेरे साथ हैं, सब कुछ ठीक ही रहेगा। मैं घर में सबके काम किया करती थी। वो लोग मुझसे प्यार तो नहीं करते थे, लेकिन मुझसे काम ज़रूर करवाते थे। पर मेरे चाचू, जो मेरे बाबा के कज़न थे, उनका नाम उमर था, वो अच्छे थे। वो कभी कभी मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आते थे, लेकिन मेरी दादी उन्हें भी मना करती थीं और कहती थीं कि घर में और बच्चे भी हैं, उनके लिए लाया करो, इसके लिए मत लाया करो। जिन पैसों से इसके लिए चीज़ लानी है, वो पैसे मिलाकर अपने बेटों के लिए और अपने भतीजों के लिए कोई अच्छी चीज़ लेकर आया करो। वो तो लड़के हैं, उन्हें अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। इसका क्या है, इसे तो घर में ही रहना होता है। लेकिन मेरी दादी मुझसे सारे काम करवाती थी, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। एक दिन हमें किसी शादी में जाना था, तो मेरी दादी ने कहा कि इसे नहीं लेकर जाएंगे, वरना सब पूछेंगे कि ये बेटी, आप लोगों के ख़ानदान में 2 नस्लों के बाद बेटी पैदा हो गई। कितनी अजीब बात है। मेरी माँ ने कहा कि इसे अकेला तो नहीं छोड़कर जा सकते। मेरी दादी ने कहा कि कोई बात नहीं, अकेला छोड़कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, खुद से खाने पीने वाली है, कोई बच्ची तो नहीं है जो अकेली डर जाएगी। 2 घंटे की बात है, 2 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मेरी माँ ने कहा कि फिर आप लोग जाएं, मैं भी नहीं जाती। मैं और मेरी बेटी घर पर ही रहेंगे। पर मेरी दादी ने कहा कि तुम इस घर की बहू हो, तुम साथ नहीं आओगी तो लोग कितनी बातें करेंगे, तुम्हें तो आना ही होगा। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आप चली जाएं, मुझे कोई मसला नहीं होगा। 2-3 घंटे की तो बात है, मैंने तो सो जाना है। मेरी माँ ने कहा कि तुम अंदर से कुंडी लगा के रखना। मेरी दादी ने ये बात सुन ली। मेरी दादी ने कहा कि क्यों, ये क्या किसी पराये के घर में बैठी है जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? मेरी माँ ने कहा कि आप नहीं समझती, ये मेरी बेटी है। आप किसी बेटी की माँ नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं पता। मेरी दादी ने कहा कि अच्छी बात है कि मैं किसी बेटी की माँ नहीं हूँ, और तुम्हारी अगर बेटी है तो तुम्हें इस बात पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, फ़ख्र नहीं होना चाहिए। मेरी माँ उनके साथ बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश हो गई। लेकिन मुझे छोड़कर उन्हें जाना ही पड़ा, क्योंकि वो इस खानदान के बच्चों में से बड़ी बहू थी, और अगर वो नहीं जाती तो वाकई लोग बहुत बातें करते। मेरा दिल तो बहुत था शादी में जाने का, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी नहीं लेकर जाती थी। वो लेकर जाना भी चाहती तो ये लोग मुझे नहीं जाने देते थे। मैं घर में ही बैठ गई। अम्मी ने कहा था कि अंदर से कुंडी लगा लेना, लेकिन मैं कुंडी लगाना भूल गई और मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर ही पड़ी हुई थी। अभी मैं उठी थी कि 10 मिनट बाद मेरी माँ आ गई। आते ही मुझसे पूछा कि ठीक हो, सब कुछ ठीक है? मैंने कहा कि हाँ, बस मैं तो सो गई थी, लेकिन रात तक मुझे बुखार हो गया था। मेरी माँ ने कहा कि लगता है मेरी बच्ची बेचारी अकेली रहकर डर गई, इसलिए उसे बुखार हो गया। मेरे बाबा मेरे लिए दवाई लेकर आए। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। कभी मेरे पेट में दर्द होता तो कभी मुझे उल्टी आती। मेरी माँ मुझे उस नर्स के पास ले जाती जिसने छोटा सा क्लिनिक बनाया हुआ था। वो मुझे कोई ना कोई दवाई दे देती। उसके पास कोई मशीन भी नहीं थी जिससे वो मेरे पेट के अंदर देख सकती कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बस उसके पास दवाई होती थी जो वो सबको दे देती थी। बड़ी घटिया दवाई थी, लेकिन यहाँ के लोगों को आराम आ ही जाता था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मुझे उल्टियाँ भी आ रही थीं। मेरी माँ मुझे एक दिन अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ अम्मी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा कि कैसा नहीं हो सकता, क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, लगता है तूने कोई उल्टी सीधी चीज़ खा ली है, उसके जरासीम तेरे पेट के अंदर बैठ गए हैं, तभी तो ठीक नहीं हो पा रही। मेरी माँ वैसे बहुत हिम्मत वाली औरत थी।
उसने सारी जिंदगी हिम्मत से काम लिया था। मेरे दादा और दादी बड़े गुस्से वाले थे, लेकिन मेरी माँ ने आज तक उनके सामने एक लफ्ज़ नहीं बोला था। मेरी दादी ने कभी उनसे मोहब्बत नहीं की। मेरे दादा ने भी नहीं, क्योंकि उनकी पहली बेटी हुई थी। लेकिन मेरी माँ सब्र शुक्र से सब कुछ करती रही। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। मेरा पेट अचानक से बढ़ने लगा था। मेरी माँ ने कहा कि लगता है इसके पेट में पानी भर गया है या इसके पेट में पीप भरने लग गई है। इन्फेक्शन हो गया है, तभी इसका पेट इतना मोटा होता जा रहा है। मेरे बाबा भी परेशान थे। उन्होंने कहा कि तुझे फिर शहर ले जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो शहर ले जाने के पैसे नहीं हैं। 1 महीना सब्र करो, अगले महीने ले जाऊंगा। मेरी माँ ने कहा कि 1 महीने तक बेचारी दर्द बर्दाश्त करेगी। बाबा ने कहा कि दर्द की गोली दे दिया करो और कुछ नहीं कर सकते। अगले महीने बाबा के पैसे आए तो वो मुझे और मेरी माँ को लेकर शहर चले गए डॉक्टर को चेक करवाने के लिए। डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो वो हैरान रह गए। उसने कहा कि आपकी बेटी तो माँ बनने वाली है। ये सुनकर मैं भी हैरान रह गई और मेरे माँ बाप ने कहा कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, इसकी उम्र तो बहुत कम है। उन्होंने कहा कि हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। ये देखें, हमने मशीन से देखा है, आपकी बेटी माँ बनने वाली है, बल्कि 2 जुड़वां बच्चों की माँ बनने वाली है। और अब तो काफ़ी वक्त भी गुजर गया है, क्योंकि मेरी तबीयत को ख़राब हुए 4-5 महीने गुजर गए थे। डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसे बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे। मेरे माँ बाप के लिए और ख़ुद मेरे लिए भी ये खबर बहुत बड़ी और अजीब थी। मेरे बाबा ने वहीं पर मेरी माँ से झगड़ा करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि देखें, आपको अपनी बच्ची पर नज़र रखनी चाहिए थी और अपने घर के हालात पर भी। अब एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग कुछ और सोच रहे हैं तो दिमाग से निकाल दें, नहीं तो इस तरह आपकी बेटी की जान को खतरा होगा। आपकी बेटी को खून की बहुत कमी है और इसकी उम्र भी बहुत कम है। मेरे बाबा सर पकड़कर बैठ गए। मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। मेरे बाबा ने मेरी माँ को कहा कि तू कैसी औरत है, तुझे पता नहीं चला कि तेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। मेरी माँ ने कहा कि मुझे कैसे पता चलता। मेरा दिमाग उस तरफ गया ही नहीं था। ये तो इतनी छोटी बच्ची है। डॉक्टर ने कहा कि आजकल उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे छोटी बच्चियां भी माँ बन सकती हैं। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। मैं घर आई तो मेरे बाबा और मेरी माँ ने मुझे बुरी तरह डांटा और मुझसे पूछा। अब वो मुझसे अजीब और गैर सवाल कर रहे थे जिनकी मुझे समझ भी नहीं आ रही थी। मुझे पता भी नहीं चल रहा था। ये बात घर वालों को पता चल गई। घर में बड़ा फसाद बना। मेरे बाबा ने यूं तो मुझ पर भी हाथ उठाया था, लेकिन जब मेरे दादा मुझे मारने के लिए आगे बढ़े तो मेरे बाबा ने उनका हाथ रोक लिया। उन्होंने कहा कि बच्ची है वो, उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। आप मेरी बच्ची पर हाथ नहीं उठाएंगे। मेरे दादा ने कहा कि हाथ नहीं उठाएंगे, इसे तो इस घर से निकाल देना चाहिए, ये तो हम सब के लिए बदनामी का बाइस बनेगी। लेकिन मेरे बाबा ने किसी को भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दिया। मेरी और मेरी माँ की हालत इस घर में और भी बुरी हो गई। मेरी माँ को दिन रात बातें सुनाई जाती थीं। मेरी माँ रोती रहती, मुझसे भी पूछती कि मैंने क्या किया है। मैंने उनको सब कुछ बताया कि मुझे कुछ नहीं पता था। मेरी माँ ने गुस्से में मुझ पर हाथ भी उठाया, क्योंकि उन्हें इतनी बातें सुना दी जाती थीं कि वो परेशान हो जाती थी। लेकिन बाद में मेरी मदद भी करती थी। मुझे दर्द होता था तो मुझे दवाई भी देती थी, मेरी मालिश करती थी, मेरा सर दबाती थी। मेरे बाबा कहते थे कि अभी तो ये बात गांव वालों को पता चलेगी तो न जाने क्या होगा, क्या करेंगे हम। कुछ महीने और गुजर गए। हम दोबारा डॉक्टर के पास गए। मेरे बाबा ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आपको अपने आसपास के लोगों का एक टेस्ट करवाना होगा, जिसके साथ ही ये पता चल जाएगा कि इसका बाप कौन है। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे। मेरे बाबा ने कहा कि हम वो टेस्ट ज़रूर करवाएंगे। हम गरीब लोग हैं, लेकिन इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं। हमें पता हो कि हमारे घर में किसने नक़ब लगाया है, किसने हमारे साथ ये जुल्म किया है। हम उसको जान से मार डालेंगे। बस अब इंतज़ार था कि कब वो दिन आएगा। लेकिन उस दिन के बाद भी तो मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला नहीं था।
मैं तो अभी खुद बच्ची थी और 2 बच्चों की माँ बनने वाली थी। मेरी माँ भी पूरा दिन उदास रहती, परेशान रहती। रो रो कर उसने अपना हाल बुरा कर लिया था। बाबा समझाते थे कि अब जो है जैसा है, यही हमारी ज़िंदगी है। अपनी औलाद को मौत के मुंह में तो नहीं फेंक सकते। इसके साथ जो कुछ भी हुआ है, हमें बर्दाश्त करना होगा। जब मेरे बाबा को उनके ही ख़ानदान वालों ने ज़्यादा बातें सुनाना शुरू कर दी, तो मेरे बाबा ने कहा कि मैंने पता लगाने का तरीका निकाल लिया है कि इस बच्ची के साथ ये जुल्म किसने किया है, और जब पता चल जाएगा तो मैं उस इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इसके लिए आसपास के सारे लोगों का एक टेस्ट करवाना होगा। ये लोगों के लिए ऐसी ही थी जैसे किसी और दुनिया की बातें थीं। मेरे बाबा थोड़े पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्हें इन बातों का पता था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें भी ज़्यादा नहीं बताया था। डॉक्टर कह रही थी कि बहुत से लोग इस बारे में अभी भी यकीन नहीं करते, लेकिन एक तरीका होता है जिससे पता चल जाता है। जब ये बात घर में हुई तो मेरे दादा दादी और चाचू वगैरह ने और वेवैला डाल दिया। उन्होंने कहा कि घर के लोगों पर शक करके तूने हमें ऐसा समझ रखा है, तेरी अपनी बेटी ठीक नहीं है और तू हम पर इल्ज़ाम लगाता है। मेरे बाबा को सज़ा मिल रही थी बहुत ज़्यादा। मैं परेशान थी। दिल करता था कि जान ले लूं अपनी, ताकि माँ और बाबा की परेशानी तो ख़त्म हो जाए। एक दिन मैंने ऐसा भी करने की कोशिश की जब मेरी माँ ने मुझे बचा लिया और मुझे गले से लगाकर रोने लगी। उसने कहा कि ऐसा कभी भी ना करना। तुम हमारी औलाद हो, हमने तुझे कितनी मुश्किल से पाला है और तू इस तरह करने लगी थी। तुझे कुछ हो जाता तो क्या हम जिंदा रहते? लेकिन मैं क्या करती? मैं अपने माँ बाप की परेशानी नहीं देख सकती थी, उनको इस हाल में नहीं देख सकती थी। वक़्त गुजरता जा रहा था और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन शायद मेरी औलाद इस दुनिया में आने वाली थी। क्योंकि सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैं घर से बहुत दूर रेत के टीलों पर जाकर बैठ गई थी। मेरी माँ मुझे ढूंढती हुई मेरे पास आई और वहाँ बैठी अपने लिए दुआ कर रही थी। अल्लाह से कह रही थी कि मेरे नसीब में और कोई दुख न लिख देना। मेरे माँ बाप को मेरी वजह से कोई मुश्किल, कोई परेशानी न हो। मेरी माँ ने मुझे ढूंढ लिया और उसने कहा कि आ जा मेरे साथ। मैंने कहा कि अम्मी, आज के दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा कि जो बदलेगा वो अच्छा होगा। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, अच्छा नहीं होगा, शायद इससे भी बुरा होगा, लेकिन बर्दाश्त करना होगा। मैंने कहा कि फिर मेरे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा? अल्लाह करे मैं मर जाऊं। मेरी माँ ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। जो भी मसला हो, जो भी परेशानी हो, मैं तेरे साथ रहूंगी, हमेशा तेरा साथ दूंगी। अभी भी तो तेरा साथ दिया है ना, तो क्या आगे नहीं दूंगी? मुझे मेरी माँ के होने से बड़ी तसल्ली थी। मेरे बाबा भी सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था ठीक नहीं हो रहा था। सारे गांव वालों को पता चल चुका था और मेरे अपने ही खानदान वाले हम पर थूकने लगे कि एक तो इनकी बेटी ने कहीं मुंह काला किया है और अब ये इसका साथ भी दे रहे हैं। अल्लाह ने मेरा मसला आसान कर दिया। मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई और मेरी गोद में 2 बेटे आ गए। इतने प्यारे बच्चे, इतने खूबसूरत बच्चे। आज तक किसी ने ऐसे बच्चे नहीं देखे थे, लेकिन उनके नसीब खूबसूरत नहीं थे। उनके साथ क्या होने वाला था, उन्हें तो उनके बाप का भी नहीं पता था। मेरे बाबा अगले ही दिन डॉक्टर के पास गए और कहा कि हमें टेस्ट करवाना है। उन लोगों ने 2 बंदों को बाबा के साथ किया और कहा कि ये आपके घर से सैंपल लेकर आएंगे। घर वालों ने कहा कि हम सैंपल नहीं देंगे। तो बाबा ने कहा कि क्यों, तुम लोगों के दिल में चोर है क्या? मेरे दादा ने कहा कि ये इसकी गलत फहमी भी हल करवा दो। सबको कहा कि सैंपल दो, लेकिन सब की शक्ल अजीब सी बनी हुई थी। फिर भी उन्होंने अपने खून का सैंपल दे दिया। बच्चों के खून का सैंपल भी ले लिया और रपट अस्पताल पहुंचा दी गई। अस्पताल वालों ने कहा कि 2 दिन के बाद आकर आप अपनी रपट ले जाएंगे। ये 2 दिन हमारे लिए बड़े मुश्किल थे, गुजर ही नहीं रहे थे। घर में भी अजीब सा माहौल बना हुआ था। मेरे दादा ने कहा कि अगर कोई गुनहगार निकला तो उसे सज़ा मैं खुद दूंगा, लेकिन अगर इस घर से कोई गुनहगार न निकला और तेरी बेटी ने कोई चक्कर चलाया हुआ
तो तेरी बेटी को और तुझे इस घर से हमेशा के लिए जाना होगा। तुम लोगों को कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा और तुम लोग हमारे जीते जी मर जाओगे। हम तुम लोगों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। मेरे बाबा ने कहा कि जो भी नतीजा निकलेगा, जो कुछ भी होगा, मैं भुगतने को तैयार हूँ। मेरी माँ रात को मेरे बाबा से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर हम लोग ही गलत हुए तो। मेरे बाबा ने कहा कि क्यों, हम लोग क्यों गलत होंगे? हम लोग गलत कैसे हो सकते हैं? मेरी माँ ने कहा कि अगर हुए तो क्या करेंगे? ये लोग तो हमें यहाँ से निकाल देंगे। हम कहाँ जाएंगे? बाबा ने कहा कि कहीं भी चले जाएंगे। मैं मजदूरी कर लूँगा। तुम लोगों के घरों में काम कर लेना, भीख मांग लेंगे, लेकिन अपने बच्चों पर और अपने बच्चों की औलाद पर कोई आँच नहीं आने देंगे। मेरे बाबा मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन प्यार जताते नहीं थे। हमेशा अपने ही कामों में मशगूल रहते थे। लेकिन वो हमसे इतना प्यार करते थे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरे लिए अपने ख़ानदान वालों से झगड़ रहे थे और उनसे दूर जाने को भी तैयार थे। मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। मेरे बाबा ने कहा कि रो नहीं। शायद उन्हें पता था कि उनकी माँ इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए चुपचाप पड़े रहते थे। पर उनका खर्चा कौन संभालता था? क्या होता, क्या नहीं होता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे। रपट सामने आ गई। डॉक्टर ने मेरे बाबा को बुलाया और वहीं पर उन्हें रपट भी समझा दी। जब बाबा वापस आए तो गुस्से से लाल हुए पड़े थे। उनके पास एक ही मौका था। घर में सब लोग मौजूद थे। मेरे दादा ने कहा कि बताओ क्या है क्या नहीं। मेरे दादा ने कहा कि अगर कोई गुनहगार घर से हुआ तो मैं खुद उसे सज़ा दूंगा। मेरे बाबा ने कहा कि फिर सज़ा देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है वो मेरे बाबा का कज़न था, जिसे मैं चाचू बोला करती थी। और ये उसी दिन की बात थी जब मेरी माँ मुझे घर पर छोड़ के चली गई थी और मैं घर पर अकेली थी और ये सब लोग शादी में चले गए थे। मेरे बाबा ने उसे गले से पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। मेरे दादा ने उसे छुड़वाया और कहा कि मैं खुद उसे सज़ा दूंगा। मेरे दादा ने न केवल उसे बल्कि उसके बाप को, यानी मेरे बाबा के चाचा को और उनकी फैमिली को भी घर से निकाल दिया और कहा कि आप लोगों का अब हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है और आप लोगों को कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम केस करेंगे। तो मेरे दादा ने कहा कि कर लो, जब तक केस ख़त्म होगा तब तक तुम भी इस दुनिया में नहीं रहोगे और मैं भी मर चुका होऊंगा। मेरे दादा ने हमसे माफ़ी मांगी, मेरी माँ से भी, मेरे बाबा से भी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे भी गले से लगाया और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। अब उन्हें महसूस हुआ कि हम लोग कितनी बड़ी तकलीफ से गुजरे थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कारोबार का इंचार्ज मेरे बाबा को बना दिया और अब मेरे बाबा ही सारे घर को संभालते थे। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। बच्चों को भी सब लोग मिलकर संभालते थे। मेरी माँ को भी सब लोग इज्जत देने लगे थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग वाकई बहुत अच्छे हो। अपनी औलाद के लिए तुम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। ये अच्छे माँ बाप होने की निशानी है और अच्छे माँ बाप होना कोई गुनाह नहीं है। इसीलिए हम लोग भी हमेशा तुम लोगों का साथ देंगे। मेरे दोनों बच्चों के नाम रख दिए गए। एक का नाम हसन रखा गया था और एक का नाम अली। दोनों ही बहुत खूबसूरत और अच्छे बच्चे थे। मेरे दादा कहते थे कि ये लोग अच्छा नसीब लेकर आए हैं, क्योंकि जब ये पैदा हुए तो उसके बाद से कारोबार भी बढ़ता गया। हम लोगों ने ये इलाका छोड़ दिया और शहर में जाकर अपना घर बना लिया। अब हम लोग शहर में रहते हैं। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, 4-5 साल के हो गए हैं। हम लोगों को यही कहते हैं कि ये मेरे बेटे नहीं बल्कि मेरे भाई हैं। मेरी माँ कहती है कि कल को तेरी शादी करेंगे। ये तो इनको साथ नहीं लेकर जाएगी, लेकिन ये हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि हम इनका ख्याल रखेंगे। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि अब मैं माँ बन गई हूँ तो मेरे अंदर माँ वाला जज्बा आ गया है। मैं अपनी औलाद से दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन अभी तो मेरी शादी के कोई इम्कान नहीं है। मेरे दादा कहते हैं कि ऐसा कोई रिश्ता मिलेगा जिसको हम सब कुछ बता देंगे। अगर उन्हें फिर भी तू कबूल हुई तो हम रिश्ता करेंगे,
क्योंकि अगर बाद में पता चला तो बहुत मसाइल बनेंगे। मेरे बाबा कहते हैं कि ऐसा कौन होगा, तो मेरे दादा कहते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग होते हैं। तुम लोग भी तो हो, कोई ना कोई मिल जाएगा और उसके साथ ही हम हमारी बेटी की शादी करवा देंगे, और अगर उसने कबूल किया तो वो बच्चों को भी अपने साथ ही ले जाएगी। मैं खुश हूँ कि जब तक मैं जवान रहूँगी मेरे बच्चे भी जवान हो जाएंगे, मेरा सहारा बनेंगे, मेरा बाजू बनेंगे। मेरे 2 शेर जैसे बेटे होंगे जो हमेशा मेरा साथ देंगे। जिन लोगों ने मेरे साथ ये बुरी हरकत की उन्हें घर और कारोबार से निकाल दिया गया। सुना है कि अब वो एक कच्चे से घर में रहते हैं। उनके घर में 2 वक़्त की रोटी भी नहीं होती। ये दुनिया की हर मुसीबत, हर बीमारी उन्हीं के घर में पड़ी रहती है। वो हमसे माफ़ी मांगने आए थे। मेरे दादा ने कहा कि ज़मीन पर नाक भी रगड़ोगे तो भी माफ़ नहीं करूँगा। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो लोग बड़े बुरे हालात में हैं। शायद यही अल्लाह का इंसाफ है जो उनके साथ हुआ। उन्होंने खुद अपने लिए कमाया था और हमारे सब्र का फल हमें मिला कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया और हमारे हालात पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए। वीडियो लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।